जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे, जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा, ये वीडियो जो अभी इजरा हो रहे हैं 2022 वालों के भी हो रहे हैं साथ में, इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा, अटर्नीज की लिस्ट लगने के हवाले से, लिस्ट मेरा ख्याल लग गई, उस हवाले से उनके अगले प्रोसेस के हवाले से कैसे कैसे उनके डॉक्यूमेंट आएंगे कोरिया में, वो थोड़ा सा बताऊँगा। और थोड़ी बहुत और भी इंफॉर्मेशन इसके एंड पे। अच्छा, सबसे पहले तो ऐसा है कि अभी जब 2022 वालों के भी कुछ लड़कों के, चंद लड़कों के इजरा हुए हैं आज और कल के दिन में जो गुजर चुका है उसमें, तो 20-21 वाले लड़के थोड़ी सी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। शायद वो अपनी जगह राइट भी होंगे यार, पहले हमारा जो टेस्ट हुआ था, पहले हमारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ था, तो हमारा हक बनता है कि हमारा पहले हो और दूसरों का बाद में हो। तो अगर आप ये चीज़ सोचेंगे तो फिर ये सोचें कि 2018 और 19 वाले लड़के बेचारे भी तो देख लें, उनका भी तो हौसला है ना कि 20-21 वाले बहुत सारे लड़के कोरिया भी आ गए हैं, तो 18-19 वाले भी बैठ के वेट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कोई भी नहीं होता। एक मैं आपको छोटा सा इशारा दे दूंगा, बस थोड़े कहे को ज़्यादा समझ लीजिएगा। जब पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट कोरिया सेंड हो जाएंगे, मैं आपको सिर्फ ये इशारा बता दूंगा, तो जब पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट कोरिया सेंड हो जाएंगे, उसके बाद कोरिया का जो ऑफिस है, कोरिया के ऑफिस में जब डॉक्यूमेंट आ जाएंगे एचआरडी में, तो यहाँ से वो जब सारी चेकिंग के बाद, प्रोसेस के बाद उनकी अप्रूवल हो जाती है। वो आया कि 2022 वालों के अभी के हों, जब उनकी अप्रूवल हो जाएगी तो वो इजरा के लिए रेडी रहते हैं। और ये सिस्टम तो पुराना चला आ रहा है ना, कि 20-21 वाले भी तो बहुत सारे लड़कों के पहले हो गए थे ना, 18-19 वाले अभी तक के ही वेट कर रहे हैं बेचारे। तो जब डॉक्यूमेंट उधर से आ जाएंगे, इधर अप्रूव हो जाएंगे, तो फिर कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ये बात ज़हन में रखें। इसमें अब कसूर किसी का, मैं क्या किसी का कसूर निकालना है, बस आप खुद ही समझ जाएं कि कुछ ना कुछ थोड़ी सी मतलब कि होती है, ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना, कि डॉक्यूमेंट के हवाले से दोनों तरफ से छोटा मोटा मिस्टेक तो होती है। लेकिन किस्सा मुख्तसर है कि इसको नसीब पर ले लें तो बेहतर है, कि जिसके नसीब में जब होता है तब हो ही रहता है। और अल्लाह से दुआ है कि अभी जो 2-4 दिन बाकी बचे हैं, उनमें बाकी लड़कों के भी ज़्यादा से ज़्यादा इजरा हो जाएं, यही दुआ की जा सकती है। एतराज़ ना करें, ये शुरू से यही प्रोसेस चलता आ रहा है, सिर्फ इसकी बेहतरी के लिए दुआ करें कि अल्लाह करे आगे जाके बेहतर हो जाए। और जो दिन बाकी अभी पड़े हैं उनमें दुआ करें कि लड़कों की इजरा हो जाएं। हाँ, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट तो होती है, जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत, वरना ये प्रोसेस के तहत भी तो सारा निज़ाम चलता है। लेकिन ये तो देखें ना, आज तक जितने लड़कों के डॉक्यूमेंट आए हैं, कभी ऐसा हुआ कि सबके एक बार में 1 साल वालों के सबके कॉन्ट्रैक्ट आ गए हों? एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें और बस ठीक है, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह करे तो जैसे जैसे जिनके डॉक्यूमेंट जाएंगे कंपनीज में, वो सिलेक्ट होते जाएंगे। और उम्मीद तो करें ना इंशाल्लाह ताला बेहतरी हो। और दूसरी बात ये है कि जो मतलब पिछले इजरा हुए हैं, उसकी निस्बत इस दफ़ा मतलब कि इजरा जो है स्लो है, मतलब कम हो रहे हैं, जो मैंने भी नोट किया है। और ये बड़ी तशवीशनाक बात इसलिए है कि ये मैं आपको एक और चीज़ भी, इसका रीज़न जो मेरे नज़दीक भी है, मतलब मेरी सेंस ये कहती है कि अभी जो पिछले लड़के अगस्त वाले आए हैं, आ रहे हैं, या उससे पहले भी लड़के बहुत से ज़्यादा सेलेक्ट हुए हैं, वो आए हैं, उन्होंने आते ही बहुत सारे लड़कों ने कंपनीज छोड़ी हैं। इस बात का तो आपको पता होगा, और मुझे ज़्यादा पता इसलिए है कि मुझसे रब्ता भी करते हैं लड़के, कहते हैं कि हमने कंपनी छोड़नी है, ये वो। मैं हालांकि इन चीज़ों पे ज़्यादा रिप्लाई इसलिए नहीं करता कि मैं कम अज़ कम उनको यही कोशिश ट्राई करता हूँ, फोर्स करने की, कायल करने की कोशिश करता हूँ कि यार 1 साल तो लगाओ ना, अपना थोड़ा सा जो इमेज है वो अच्छा कर जाओ, ताकि आने वाले जो वर्कर हैं उनके लिए आसानी पैदा हो सके। तो जब कंपनी छोड़ी जाती हैं तो फिर कोरियन मालकान सोचते हैं कि क्यों ना किसी और कंट्री को ट्राई कर लिया जाए, अगर ये छोड़े हैं तो शायद वो बेहतरीन हो। तो इसमें ये एक रीज़न भी है। ये सारे लड़कों ने नहीं ऐसा किया, लेकिन मोस्टली ऐसा हुआ है, आते ही लड़कों ने कंपनियां छोड़ी हैं। लेकिन अभी भी बेहतरी की उम्मीद रखें इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि नवंबर का भी कोई शेड्यूल आएगा, अगला माह, क्योंकि नवंबर है इजरा का, तो उसमें भी होंगे। अभी इसके भी दिन पड़े हैं, थोड़ा वेट करें, अल्लाह बेहतर करेगा। टेंशन ना लें कि उसका पहले हो रहा है, उसका बस दुआ करें, दुआ ही कर सकते हैं ना, कि अल्लाह करे कि सबका हो जाए। थोड़ा वेट रखें, थोड़ा सब्र रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, रिटर्नीज की अभी ओईसी पे लिस्ट लग गई है। मैंने, मेरा ख्याल है कि चेक तो नहीं की, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन यही है कि मतलब ओईसी पे आपकी लिस्ट लग गई है। सबसे पहले तो आपको मुबारक कि मेरिट बहुत कम लगा है, इसीलिए आपके फोर्स करने पे मैंने तब गैस दिया था। इसकी इन्फॉर्मेशन तो थी ना, वो इस दफ़ा मतलब कि लेट हो गई थी, तो इसलिए आपने फोर्स बार बार किया था कि अपना गैस नहीं। अदरवाइज मैंने आपको इसलिए इसकी इस दफ़ा रिटर्निंग मेरिट की किसी भाई को मैंने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि इसकी यही होगी। आप जाके मेरी वीडियो भी विजिट कर सकते हैं।
तो मैंने ये भी कहा था कि दुआ तो ये है कि 80 लगे। तो ये सडनली इन्होंने, वैसे बड़ा अच्छा हुआ कि यार इन्होंने सबका ख्याल कर लिया। वो बेचारे भी बड़े 4-4 साल से पेपर दे रहे थे, अब 170 180 मेरिट लगेगा तो कैसे कोई आम बंदा इतने नंबर ले सकेगा, चक्कर ही कोई नहीं। हालांकि आगे तो उन्होंने इधर मजदूरी करनी है ना बेचारों ने। तो ये बड़ी, मुझे यकीन करे जिस दिन ये मेरिट लगा ना, मुझे भी खबर मिली है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए हुई कि यार कम से कम जो लड़के उधर बेचारे 4-4 साल से कोशिश कर रहे थे, उनका चलो अल्लाह करे कि आगे को प्रोसेस खुलेगा, वो अपनी कंपनी में रब्ता करेंगे तो वापस आ सकेंगे। तो मैंने इसलिए इसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी थी कि इतना मेरिट एग्जैक्ट इतना ही लगेगा। मैंने बार बार उस वीडियो में भी कहा था कि सिर्फ एक गैस दे रहा हूँ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी ये चेंज किया है मेरे हिसाब से। सडनली ये मेरिट इन्होंने चेंज किया है HRD वालों ने कि ये कम लगाया जाए, क्योंकि बाकी कंट्रीज में कम लगा है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है और ये बहुत खुशाइंद बात है, लड़कों को मौका मिलेगा। अब जब लिस्ट लग गई है इसके बाद आप कभी भी मेडिकल करवा सकते हैं। और ये बात याद रखिएगा, अगर खुदा न खास्ता आपको कोई मसला है, आप अभी थोड़े अनफिट हैं, तो 10-15 दिन बाद भी जाके मेडिकल करा लें, अपनी मेडिसिन लेके फिट हो गए पूरे जाके। ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता किसी को बुखार हो तो चूंकि वो इतनी देर बाद पास हुआ थे, खुशी में जाके बहुत जल्दी करवा ले। ऐसा नहीं करना, अपने आप को जब फील करना फिट है तब जाकर करवा लें। हफ्ता 2 हफ्ते की बात खैर है, 1-2 माह में के अंदर आप करवा सकते हैं आराम से। उसके बाद जनाब अली, अभी से जब आप डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तब से अपनी कंपनीज में राब्ते शुरू कर दें। और जब आप राब्ते शुरू कर देंगे उनको पता चल जाएगा कि बंदे ने एग्जाम पास कर लिया। उनको सिर्फ ये आइडिया दे दें कि मेरे अगर 1-2 माह में उधर डॉक्यूमेंट आते हैं ऐसे ऐसे, तो जब आपकी मंजूरी हो जाएगी ना, आपकी आईडी पे शो हो जाएगा कि मंजूरी हो गई, उसके 1-2 दिन बाद आपके डॉक्यूमेंट कंपनीज चले जाते हैं, आपके सबकी कंपनियों में चले जाते हैं। तो जब मंजूरी हो जाएगी तब उनको बताएंगे मेरे डॉक्यूमेंट आ गए हैं। जब मंजूरी हो जाती है वो खुद भी नदम्बो कॉल करके आपके डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, क्योंकि मंजूरी होने के बाद, मंजूरी होने से पहले नहीं। तो जब मंजूरी हो जाएगी फिर आपकी सिलेक्शन हो, आपकी कंपनीज करेंगी, तो आपका इजरा हुआ हो गया, लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद तो सेम ही प्रोसेस है ना, आप पहले भी आए हैं, वही सेम प्रोसेस है। तो अभी से अपनी कंपनीज में रब्ता करें, चूंकि आप तो उधर काम करके आए हैं, अगर उधर कोई दोस्त हैं उनसे रब्ता करें, क्योंकि आप उधर काम करके आए हैं, आपको वो ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। बहुत सारे लड़के हैं जो 4-4, 5-5, 3-3 साल एक एक कंपनी में काम करके गए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने काम सीखा होता है, तो मालिक भी उनको जानते हैं, तो वो आपको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसी जॉब के लिए आपको दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो ये रिटर्नीज भाइयों को बहुत बहुत मुबारक है। और मेरे कुछ दोस्त भी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें वेट कर रहे थे, चूँकि वो मेरिट में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदे की ज़हनी सलाहियत की बात है ना, कि यार जितना वो कर सकता है वो तो उतना कर रहा है। पाकिस्तान में वैसे भी इतनी टेंशनों में इतने नंबर लेना को खाला जी का वाड़ा नहीं है कि आपको घर की टेंशनें हैं, 3600 टेंशन है। इस वक्त तो महंगाई की इतनी टेंशन है पाकिस्तान में कि जिसकी हद कोई नहीं है। तो इतनी टेंशनों में इतने हाई मार्क तक जाना, मतलब इतने 170-80 नंबर लेना, तैयारी करना, ये बहुत बड़ा दिल गुर्दे की बात है। ये तो अपने आप को बकायदा एक लाइन पे लगाना पड़ता है, बाकी टेंशन आपको कोई नहीं होनी चाहिए, बस दरवाजा बंद हो और आप पढ़ते रहें। और जाहिर सी बात है एक उम्र भी हो जाती है, बंदा 30 साल से ऊपर चला जाता है जब रिटर्नी, मेरे हिसाब से नॉर्मल फिगर यही है। तो जाहिर सी बात है बंदे को 100 मुश्किलात होती हैं, ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे, फिजिकली, क्योंकि आप जितना फिट होंगे, हाँ फिटनेस पे भी ज़्यादा तवज्जो दें, उतना ही आप इस तरफ राग़िब होंगे। लेकिन ये टेंशनों के माहौल में भी अगर आप इतने अच्छे नंबर ले जाएं और मेरिट में आ जाएं, तो ये बड़ी बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि कोरियन लैंग्वेज को पढ़ना सीखना ये इतना आसान नहीं है। मतलब कि हाँ रिटर्नीज में तो आपको एडवांटेज होता है कि आप 5 साल रह के गए हैं, थोड़ा ईजी फिर भी हो जाता है, लेकिन फ्रेश में तो ये बड़ी बात होती है कि आप इतने अच्छे नंबरों से पास हो। तो गुड लक है जी रिटर्नी भाइयों को, अपना अपना मेडिकल करवाएं जाके, जितनी जल्दी आप डॉक्यूमेंट उधर जमा करवाएंगे, जाहिर है आपके डॉक्यूमेंट कोरिया आएंगे और फिर मंजूरियां स्टार्ट होंगी। मंजूरियां जल्दी हो जाती हैं, यही 15-20 दिन में। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट अपने जाके जमा कराएं, सारे प्रोसेस का तो आपको पता ही है। तीसरा ये है कि बहुत सारे लड़कों के जो अभी वीज़े आ रहे हैं या पहले भी आए हैं, वो क्या करते हैं कि इधर अपना कॉन्ट्रैक्ट लड़कों के साथ शेयर कर लेते हैं, मेरी कंपनी में जाके पता करें, उधर कॉल करें, मेरा CCV नहीं हो रहा। ये बड़ी गलत अप्रोच है। आप खुद सोचें कि कंपनी और आपके दरमियान एक माहदा हुआ है, तीसरा बंदा उठ के, जिसको वो जानती भी नहीं कंपनी, एक कोई इदारा भी नहीं है, कोई अथॉरिटी भी नहीं है, वो जब आपकी कंपनी में कॉल करेगी कि इस भाई का CCV थोड़ा लेट है, पहले कर दें, तो वो पूछेगी नहीं कि भाईजान आप कौन है, हमारा तो इदारे के साथ प्रोसेस चल रहा है ना, हमने वो लड़के को शायद 1-2 माह बाद बुलाना हो, तो आप कम अज़ कम CCV के लिए भी 3 माह तो लाजमी इंतजार किया करें, क्योंकि अभी इसकी मुद्दत 3 से 6 माह है। इसके अंदर अंदर कंपनी के भी अपने शेड्यूल होते हैं कि इस माह हमारा अगर काम थोड़ा बिजी है तो अगले माह में आ जाए। और दूसरा ये है कि जिस अदारे के इन्होंने जुम्मे लगाया होता है काम, वो भी अपना प्रोसेस चला रहा होता है। तो जब आप बीच में किसी मेरे जैसे बंदे को, इधर तीसरे बंदे को ऐड करते हैं, तो कंपनियां आपका वीज़ा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकती हैं। ये बात मेरी ज़हन में रखें। अगर आपका कोई सीरियस इशू है कि बहुत देर हो गई है, 3 से 4 माह 5 माह हो गए हैं, CCVI का वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत
टेंशन की ली जा सकती है, लेकिन अगर आपके अभी सिर्फ 1.5 या 2 माह हुए हैं तो ये 3 माह के अंदर तो वैसे 3 से 4 माह के अंदर तो सीसीपीआई बहुत सारे लड़कों को हुई है, नॉर्मली बहुत सारे लड़कों को, क्योंकि कंपनी के अपने कोई शेड्यूल होते हैं कि इतनी देर बाद बंदे ने जाहिर उन्होंने बुलाना, क्योंकि सीसीपीआई तो उन्होंने अप्लाई करना है। और अगर कंपनीज ना भी अप्लाई करें, थोड़ा लेट हो जाए, तो इदारा खुद भी राब्ता कर सकता है ना यहाँ से। ये मतलब कोरिया के अंदर तो हर चीज़ जो है ये बड़ी नाप तोल के चलती है। तो कोशिश करें, थोड़ा सब्र रखा करें। अपनी पहली बात तो ये है कि अपने डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर ना करें, मैं बार बार बता चुका हूँ। अपनी कंपनी की तफसील किसी के साथ शेयर ना करें। उसका रीज़न ये है कि आप समझते हैं कि सारे हमारे सज्जन ही हैं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपकी जो मतलब डॉक्यूमेंट है बेसिकली वही आपकी जगीर जायदाद होती है प्रदेश वाली कंट्रीज में। आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपकी हर चीज़ जो है, ये खुदा न खास्ता कोई अगर गलत इस्तेमाल कर ले कोरिया में या कहीं भी दुनिया में, तो आपका ठीक ठाक और सीरियस नुकसान हो सकता है। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, जब तक आपकी कोरिया की फ्लाइट ना हो, आपको तो ये करना चाहिए कि आप इतनी खप डालें ही ना। पाकिस्तान में कौन सा मतलब जो माहौल चल रहा है, मेरा ख्याल है कि इतनी स्ट्रेस और टेंशन के माहौल में बस अल्लाह का शुक्र अदा करके जब तक आपकी फ्लाइट नहीं होती सुकून से बैठें। जब कोरिया आ जाएं फिर सब कोई पता चल जाना, चंद चढ़िया सारी दुनिया देख लेंदी है यार, केड़ी टेंशन मतलब छोटी छोटी चीज़ें। और फिर हर डॉक्यूमेंट आप इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं, ये मेरी बात याद रखें, ये कोई अच्छा काम नहीं है। आप अपने माँ बाप से शेयर करें, अपने बहन भाइयों से शेयर करें, यहीं तक ठीक है। जब कोरिया आ जाएंगे, हाँ अगर कोई सीरियस इशू है तब पर्सनली जाके किसी के साथ शेयर कर लें। पर्सनली मतलब आपको लगता है कि ये बंदा ठीक है यार, मेरी हेल्प कर सकता है इस मामले में, तो पर्सनली जाके शेयर कर लें, वो हो सकता है। बाकी कुछ लड़कों ने मुझे मैसेज व्हाट्सएप के पे किए, वॉइस टेक्स्ट भी, ये वो भी, भाईजान हमारा ये काम करवा दें, आप जितने पैसे ले लें चाहिए ले लें। मैंने उनको पहले तो सबसे पहले उनको ब्लॉक किया। मैंने कहा कम से कम ऐसी में बात भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती ना, कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर इतना हमको दिया है तो हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपसे कोई मुआवजा लेना है हमने। लानत ही भेजते हैं ना हम ऐसी चीज़ों पे। तो ऐसे मैसेज यार मुझे ना भेजें कि भाईजान आपको अगर कोई कीमत चाहिए, हमारा ये काम हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, और जो जायज़ काम है उसके लिए तो मैं ज़ाती तौर पर कोशिश कर लूँगा आपके लिए, अगर कुछ जायज़ आपका काम हुआ तो। इससे ऐसी चीज़ें, ऐसी मतलब टॉकिंग मेरे साथ ना करें, मुझे ये अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ा सा वैसे ही गलीज जहा फील हुआ, तो मैंने कहा एक वीडियो में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि मैं आपका खुदा ना खास्ता ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना मैं पैसे लेके किसी का काम करवाता हूँ, ना मैं करवा सकता हूँ। ये बात अपनी ज़हन में रखें, बल्कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसी चीज़ों पे। खुदा अल्लाह ताला की ज़ात ने इतना दिया कि उसका रात दिन शुक्र अदा करते रहें, तो मेरा ख्याल है कि वो भी कम पड़ जाएगा, रात दिन भी अल्लाह ताला मजीद भी दे रहा है। तो बस अच्छा सोचा करें, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली है। थोड़ा सा टाइम दिया करें, जो प्रोसेस चल रहा होता है अल्लाह करे कि बेहतर हो जाएगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो या मेरी कुछ चीज़ें इस वीडियो में रह गई हों, वो भी मेरे साथ आप कर सकते हैं कॉमेंट में जाके। बाकी मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे अगर आपका कोई सीरियस क्वेश्चन है तो करें, जितनी मुझे मालूमात है मैं देता हूँ। जिसकी मैं नहीं मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगी या जो ओरिजिनल चीज़ होगी वो तो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी मैं अपने पल्ले से आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आपको झूठी उम्मीद दिलाने से बेहतर है ना कि आपको सीधा ही बता दिया जाए ये काम ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है। तो बस बेहतर यही है कि सारा प्रोसेस तो अब आपको पता चल गया, जितनी वीडियोस मैंने भी बनाती हैं और दोस्तों ने बना दी हैं, तो बड़े आराम से आप उसको फॉलो करें, अल्लाह बेहतर करेगा। और सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात सबके हक में बेहतर करे। बाकी भी इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है उस वाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। और जिस राह में आप बड़ी पॉजिटिवली मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको उस मंजिल तक पहुँचाए। और कोशिश किया करें कि वालिदैन को राज़ी रखा करें। ये मेरी आपसे एक मुहब्बाना रिक्वेस्ट है। अल्लाह निगहबान।